हरिओम हरे कृष्ण। दो महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त हुए हैं। पहला प्रश्न है, गुरुजी धर्म और आध्यात्म में क्या अंतर है? क्या ये दोनों एक हैं या फिर अलग अलग? दूसरा प्रश्न है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है और विधर्म क्या है? अब दोनों प्रश्नों के उत्तर एक साथ दिए जा सकते हैं, इसलिए मैं पहले बताना शुरू करता हूं कि धर्म और आध्यात्म में क्या अंतर है। वास्तव में धर्म वो है जो कि हमें व्यवस्थित रखता है, अनुशासित रखता है, बेहतर तरीके से हम जिंदगी जिएं, इसके लिए प्रेरित करता है। अर्थात हर स्थान पर सरकार द्वारा बनाया गया संविधान किसी सिस्टम को बेहतर तरीके से नहीं चला सकता। अगर धर्म न हो, कुछ ऐसे नियम न हो कि हमें यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, तो लोग इतने सारे स्वच्छंद हो जाएंगे कि फिर उन्हें काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतने सारे थाने नहीं हो सकते कि छोटी छोटी बातों की रिपोर्ट दर्ज की जा सके, उन पर एक्शन लिया जा सके। तो आदमी जिन अनुशासन के नियमों को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार करता है, और वो ऐसे मौखिक नियम होते हैं जो आदमी को संस्कारों और मर्यादाओं में बांध करके रखते हैं, जो कि समाज के अंदर स्वाभाविक रूप से व्याप्त होते हैं, वे धार्मिक नियम होते हैं। इन नियमों से बंधे रहना ही धार्मिकता है। आध्यात्मिकता उससे कहीं गहन है, क्योंकि धर्म के लिए यह कतई जरूरी नहीं है कि आप ईश्वर को माने या फिर आत्मा को माने। एक व्यक्ति सारे के सारे उन नियमों का पालन करता है जिससे कि वह एक अच्छा शहरी, अच्छा नागरिक, अच्छा व्यक्ति बन करके रहे, लेकिन वो ईश्वर को नहीं मानता, वो आत्मा को नहीं मानता, तो वह धार्मिक हो सकता है। लेकिन आध्यात्म इससे थोड़ा सा अलग और इससे गहरा है। एक व्यक्ति आध्यात्मिक हुए बगैर धार्मिक हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति धार्मिक हुए बगैर आध्यात्मिक नहीं हो सकता। तो जो धर्म के नियम हैं, जो धर्म का स्वरूप है, उसको मानता हो और उसके साथ आत्म का अध्ययन करने वाला हो, जिज्ञासु हो, और उस आत्म का, जो कि आत्मा है, उसका परमात्मा से जो संबंध है, उसको जानने का, उसके बारे में खोज करने का इच्छुक हो और उस दिशा में काम करता हो, तो वह व्यक्ति आध्यात्मिक है। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही आध्यात्म कहते हैं। आध्यात्म में स्वाध्याय, ध्यान और धर्म के नियम शामिल होते हैं। तो आध्यात्मिक कहीं अधिक प्रगाढ़ है, गहरा है। धर्म बहुत जरूरी है मानव की सभ्यता के लिए, चाहे आप ईश्वर को माने या ना माने, किसी धार्मिक किताब को माने या ना माने। दुनिया में आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है, इस विषय में आपका कोई विचार नहीं है, या फिर आप यह भी कहते हो कि आत्मा होता ही नहीं, परमात्मा होता ही नहीं, तो भी आप धार्मिक हो सकते हैं यदि धर्म के कुछ विशेष नियम हैं उनमें बंधे रहें। तो जन सामान्य के अंदर यह अवधारणा है कि जो व्यक्ति हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है और अलग अलग जो धर्म व्याप्त हैं संसार के अंदर, उनके साथ में जुड़ा हुआ है, तो वह अलग अलग धर्मों का व्यक्ति हो सकता है, धार्मिक है। लेकिन धर्म का मतलब इस बात से भी नहीं कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप इनमें से कोई भी चीज, कोई भी सेक्ट नहीं मानते हैं, उसके बावजूद भी आप धार्मिक हो सकते हैं। अर्थात हिंदू या मुसलमान होने से अलग विषय वस्तु है धार्मिक होना। अब हम धर्म की परिभाषा पहले आपको बता दें ताकि चीजें स्पष्ट हो सके। धर्म की परिभाषा हो सकती है, धर्म का नाम नहीं हो सकता। जब नाम हो जाएगा तो वो सेक्ट हो जाएगा, वो मत हो जाएगा, लेकिन धर्म नहीं हो सकता है। अब अगर कहें कि दुनिया में सभी धर्मों के नाम है, सभी धर्मों के नाम नहीं है। सनातन नाम नहीं है। सनातन तो कह रहे हैं जो पहले से चला आ रहा है वह धर्म है। इसलिए सनातन संस्कृति के अंदर हिंदू, मुसलमान या दूसरे कोई भी ऐसे नाम नहीं है जो कि उस धर्म को निश्चित दायरे में बांधते हैं। तो इसलिए सनातन शब्द को आप नाम के तौर पर नहीं ले सकते, वो पुराना है, इसलिए सनातन उसे कह रहे हैं। धर्म केवल धर्म होता है जब उसका नाम हो जाता है, फिर वह मत बन जाता है। आइए अब हम समझते हैं कि धर्म के लक्षण क्या हैं। धर्म के लक्षणों में धृति, क्षमा, दमोस्ते, शोचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधेन, दशकम धर्म लक्षण। अर्थात धैर्य आपके अंदर हो, विपत्ति आए या बहुत प्रसन्नता आए, आप एक जैसे रहें। बहुत विपरीत समय चल रहा हो, आप धैर्य न खो बैठे, अब मेरा कोई नहीं, अब मैं जी कर क्या करूंगा, आप निराश न हो जाएं, धैर्य हो।
क्षमा आपके अंदर हो। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है आप उसे क्षमा कर दें, देश पर आक्रमण कर रहा है, बहन बेटियों के साथ कोई बुरा कर रहा है, क्षमा कर दें। ये क्षमा के कार्य नहीं होते। क्षमा का मतलब यह है आप बात बात पर गर्म हो जाते हो, परिवार के अंदर अशांति बना करके रखते हो, यह चीजें क्षमा करने योग्य हैं। आपको क्षमा की जरूरत कदम कदम पर पड़ेगी, तभी आप बेहतर जिंदगी जी सकते हो। आप दूसरे के दर्द को देख करके संवेदना महसूस करें, और वो केवल मनुष्य के लिए नहीं, संसार में प्रत्येक प्राणी के लिए आपके मन में दया हो। अगर मनुष्यों के लिए तो दया है और दूसरे जीवों के प्रति आप क्रूर हैं तो आप धार्मिक हो ही नहीं सकते। ध्यान रखना, मनुष्य संसार के समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से दया भाव रखता हो तो वह व्यक्ति धार्मिक है। अस्तेय, दूसरे के माल पर नजर नहीं रखना, न तो भ्रष्टाचार करना, न रिश्वत मांगना, न चोरी करना, और दूसरे के धन को ढेले के समान समझना, यह अस्तेय में आता है। सोचम, साफ सुथरा आपको रहना है, नहाना है, धोना है, साफ सुथरा आपको रहना है। यह सोचम धर्म का अगला लक्षण है। ऐसा नहीं कि आपके पास धन नहीं है, साबुन खरीदने के लिए पैसा नहीं, पानी से आप नहाएं, कुछ विकल्प तलाशें, लेकिन साफ सुथरे रहें। इंद्रिय निग्रह, आपकी इंद्रियां आपको आकर्षित करेंगी अलग अलग स्वाद के लिए। आप उसके पीछे दौड़ते चले जाएंगे तो आप शरीर का भी विनाश कर लेंगे और समाज का भी विनाश करेंगे। तो अपनी इंद्रियों पर संयम रखना भी बहुत जरूरी है। अब इसके अलावा एक शब्द आता है यहां पर, धी, बुद्धि। बुद्धि का मतलब होगा कि आप चीजों को समझने की क्षमता अपने अंदर धारण करें, यानी सही क्या है और गलत क्या है इस बात की परख हो, विवेक हो। बहुत सारे आदमी दुनिया में पढ़ लिख बहुत ज्यादा लेते हैं, विद्वान हो जाते हैं, पर बुद्धि इतनी नहीं होती कि न्याय अन्याय के बारे में सोच समझ करके सही डिसीजन ले सके। तो सही और गलत का डिसीजन लेने की आपके अंदर क्षमता हो, बुद्धि आप बढ़ाएं। अनपढ़ व्यक्ति में भी बुद्धि हो सकती है, कई सारे काम बुद्धिमत्तापूर्वक वह कर सकता है। तो बुद्धि वह होती है जिसके लिए पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है, बुद्धिमान होना एक अलग विषय होता है। तो इस प्रकार बुद्धि को भी बढ़ाएं। बुद्धि किस प्रकार बढ़ेगी? सात्विक कर्मों से। धर्म का एक लक्षण होता है दमो, यानी कि अगर आप अपने अंदर उठने वाली जो इच्छाएं हैं उनका दमन आप करते हैं, आपको जो गर्त में ले जाने वाली चीजें हैं उनका दमन आप करते हैं, तो आपका शरीर ओजस्वी बनने लगता है। और जब ओजस्वी शरीर आपका हो जाता है तो जाहिर सी बात है आपकी बुद्धि बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर आता है धर्म का लक्षण विद्या। यदि आप विद्या प्राप्त करते हैं, विद्या प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं और अधिक विद्वान बनने की कोशिश करते हैं तो आप धार्मिक हैं। फिर आता है सत्य, अर्थात सत्य बोलना है, लेकिन सत्य ऐसा जो समाज के लिए और दूसरों के लिए हितकारी हो। अगर दूसरों का नुकसान कर रहा है और आप सत्य बोल रहे हैं, आपके सत्य से लोगों का नुकसान हो रहा है, अच्छे लोगों का नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, किसी जीव को तकलीफ पहुंच रही है, तो ऐसा सत्य भी, अप्रीतिकर सत्य भी, नुकसानदायक सत्य भी, अप्रीतिकर है और नुकसानदायक है, तो वो सत्य सत्य नहीं होता। सत्य वह है जिससे लोगों का कल्याण होता हो, जिससे जीवों का कल्याण होता हो, तो आप उस सत्य को धारण करें। अर्थात अगर एक आध बार जिंदगी में, हमेशा नहीं, एक आध बार ऐसी कंडीशन होती है कि झूठ बोलने से लोक कल्याण हो रहा है और आप सत्य बोलते हैं, तो आपका भले ही मनोरथ पूरा हो रहा हो, भले ही आपको लाभ हो रहा हो, लोक हित में वह नहीं है, तो उस समय यदि आप चुप रह जाएंगे या मिथ्या भाषण कर भी देंगे, वह सत्य में आता है। अन्यथा आप सारा दिन सत्य बोल लें, यह धर्म का लक्षण होता है। अक्रोधेन, क्रोध न करें। यदि आप बुराई पर क्रोध नहीं करेंगे तो आप अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन अगर हर वक्त ही क्रोध करते रहेंगे तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। छोटी छोटी सी बात पर इरिटेट हो जाना यह आपके संबंधों को खराब कर देता है और आपके जीवन में आपकी उन्नति को रोक देता है। तो आपको अक्रोध को जीवन में धारण करना है, क्रोध नहीं करना है। जहां ये 10 लक्षण घटित होते हैं वहां पर व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, भले ही वह आत्मा को न मानता हो, परमात्मा को न मानता हो। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, यदि व्यक्ति आत्मा और परमात्मा को नहीं मानता तो इन 10 लक्षणों पर हमेशा खरा नहीं उतर सकता है, बिल्कुल नहीं उतर सकता है। अगर एक व्यक्ति आत्मा परमात्मा को नहीं मानता, वो इस बात को नहीं मानता कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसके बदले आपको कुछ पारितोषिक मिलेगा या परमात्मा के प्रिय आप हो जाएंगे, मुक्ति को आप जाएंगे, बुरा काम करेंगे तो परमात्मा को बुरा लगेगा, किसी एक ऐसी शक्ति को बुरा लगेगा जो कि हमें संचालित कर रही है, संसार को संचालित कर रही है, तो आपकी अच्छाई केवल तब तक टिकी रहेगी जब तक कोई विपरीत समय नहीं आएगा। विपरीत समय आते ही आप अच्छाई का दामन छोड़ चुके होंगे, धर्म का दामन छोड़ चुके होंगे।
यह भी सत्य है कि संसार के अंदर धर्म के नाम पर बहुत सारे अत्याचार हुए हैं, बल्कि धर्म के नाम पर इतने अत्याचार हुए हैं कि समझदार आदमी यह कहेगा कि धर्म तो लड़ाई ही कराता है। लेकिन यदि गहराई से देखें, धर्म के बगैर समाज चल ही नहीं सकता है। धर्म चाहे आप किसी भी स्थान पर रहकर, किसी भी मान्यता और मत के साथ में रहकर के इन धार्मिक नियमों को अपनाते हैं, तो आप निश्चित रूप से अनुशासित समाज में रह रहे हैं। एक व्यक्ति जो कि अनुशासित है, जिसके अंदर मैनर्स हैं, संस्कार हैं, मर्यादा हैं, भले ही वह किसी मत विशेष को नहीं मानता, आत्मा परमात्मा को नहीं मानता, तो वह धार्मिक है। पुनः आपको बता दूं, लेकिन यदि वह आत्मा परमात्मा को नहीं मानता, उसका धार्मिक रहना, कितने दिनों तक वह धार्मिक रह सकता है, इस बात के बारे में केवल इतना कह सकते हैं कि जब तक उसके अनुकूल वातावरण है धार्मिक रहेगा, अन्यथा वह धर्म का दामन छोड़ देगा, बिल्कुल पक्का छोड़ देगा। इसके अलावा अब कहेंगे ये तो धार्मिक हो गया, अब अधार्मिक कौन होगा, अधर्मी कौन होगा? जो व्यक्ति इन नियमों की तरफ ध्यान नहीं देता और स्वच्छंदता से जीवन जीता है। न धैर्य रखने से उसे मतलब है, न किसी को क्षमा करने से उसे मतलब है, और ना ही वह अपने मन में उठने वाली इच्छाओं का दमन करता है, ना ही वह चोरी नहीं करनी है इस तरह के नियमों से बंधा हुआ है। साफ सुथरा वह इतना रहने की तरफ ध्यान नहीं देता। हाँ, गंदा रहना नहीं चाहता, पर इतना सफाई की तरफ भी ध्यान नहीं देता। न उसे इंद्रिय संयम से मतलब है, न विद्या से मतलब, न बुद्धि से मतलब, न ये इस बात से मतलब कि मुझे सत्य ही बोलना है, न इस बात से मतलब कि मुझे क्रोध नहीं करना है। बस इन सारे के सारे जो नियम हैं इनसे तटस्थ रहता है, तो वह आदमी अधर्मी आदमी होता है। अब कहेंगे विधर्मी कौन होगा? जो जानबूझकर उन अच्छे नियमों के विपरीत आचरण करता है, वह विधर्मी होता है। अर्थात जो व्यक्ति धैर्य की जगह हर वक्त आतुरता को प्राथमिकता देता है, जो क्षमा की जगह द्वेष और ईर्ष्या से भरा हुआ हर वक्त रहता है, जो दमन करने की बजाय भोग करने में विश्वास रखता है, जो चोरी नहीं करना इस नियम को मानने की बजाय भ्रष्टाचार को, रिश्वतखोरी को, दूसरे की चीजों को हड़पने को अपना पेशा बना लेता है, जो आदमी गंदगी को पसंद करता है साफ सुथरा रहने की बजाय, जो इंद्रिय संयम के बजाय हर वक्त विषय विकारों में फंसा हुआ रहता है, जो बुद्धि के बजाय बुद्धिहीनता की बात करता है, कुतर्क करता है, बात उसे अच्छी बताएं उसे बुरी लगती है, विद्या को गाली देता है, विद्वानों को गाली देता है, बात बात पर उसको क्रोध आता है। अर्थात जो धर्म के 10 लक्षण हैं उन 10 लक्षणों के विपरीत आचरण करता है, ऐसा आदमी विधर्मी होता है। लोक भाषा में क्या प्रचलित है कि मुसलमान के लिए हिंदू विधर्मी है, हिंदू के लिए मुसलमान विधर्मी है, या फिर इन दोनों के लिए ईसाई विधर्मी है, या ईसाइयों के लिए यहूदी विधर्मी है। ये विधर्म की परिभाषा है। ये विधर्म की परिभाषा लोक भाषा में अविद्वान लोगों ने बना ली है। यद्यपि विधर्म की परिभाषा यह है कि जो धर्म के लक्षण हैं, धर्म के गुण हैं, उनके विपरीत जो आचरण करता है वह विधर्मी होता है, और उन नियमों की तरफ जो ध्यान नहीं देता, बस स्वच्छंदता से जीवन जीता है, वह अधर्मी होता है। तो हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम धार्मिक हो जाएं, और उसके बाद हमारे लिए जरूरी है कि हम इस बात के बारे में सोचें कि यह संसार किस प्रकार से बना। गहराई से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई शक्ति ऐसी है, कोई ऊर्जा ऐसी है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। हम सब, गरीब का अमीर का, छोटे का बड़े का, हिंदू का मुसलमान का, सिख का ईसाई का, हम सब का बनाने वाला, हम सब का संचालन करने वाला वो एक परमपिता है, वो एक स्वामी है। जब हम उस शक्ति से जुड़ने के लिए प्रयत्न करेंगे और बहुत गहराई से अपने मन में लालसा को पैदा करेंगे, तो फिर हम आध्यात्मिक होना शुरू हो जाएंगे, और जब हम आध्यात्मिक हो जाएंगे तो हमारा धर्म प्रबल हो जाएगा, और जब हमारे जीवन में धर्म और आध्यात्म स्थापित हो जाएगा तो बैर भाव भी मिटेंगे। क्यों? क्योंकि किसी को न हिंदू बनाना है, न मुसलमान बनाना है, न कोई छोटा है न बड़ा है, न कोई सवर्ण है न कोई शूद्र है, न कोई इस जाति का न उस जाति का, न कोई गुलाम न कोई मालिक, कोई भी दीवार नहीं, बस परम पिता है और उसके बच्चे हैं, और उसके बच्चे मिलकर के इस सृष्टि को संचालित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो समझो हम धर्म के मार्ग पर हैं, आध्यात्म के मार्ग पर हैं, सुख के मार्ग पर हैं। हरि ओम, हरि कृष्ण। सबका कल्याण हो, सबका भला हो।